स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज फूड। फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम? वेयर डज इट कम फ्रॉम, कहाँ से आता है? फूड यानी खाना, जो खाना हम खाते थे वो कहाँ से आता है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। चल, What did you eat at home today? Today means आज, at home। याद रखेंगे, home एक प्लेस का नाम है, इसके आगे हमेशा at preposition लगता है। What did you eat at home today? आज आपने आपके घर में क्या खाया? Find out, find out का मीनिंग होता है खोजना, ढूंढना। What your friend ate today? Today means आज, आपके दोस्तों ने आज क्या खाया वो आपको ढूंढना है। Did you eat the same kind of food yesterday? Did you eat मतलब आपने क्या खाया था? क्या खाया था? The same kind of food यानी कि वैसा ही खाना खाया था। yesterday, बीता हुआ कल जो होता है उसको हम बोलते हैं yesterday। and today, और आज, we all eat different, we all eat, हम खाते हैं, हम सभी खाते हैं। क्या खाते हैं? different kinds of food। different मतलब अलग अलग, और kinds मतलब प्रकार। हम अलग अलग प्रकार का फूड खाते हैं at different times। अलग अलग समय पर हम अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं। Isn't it? ऐसा नहीं है क्या? समझ में आया होगा इतना? फूड वैरायटी। एक्टिविटी नंबर 1 हम लोग देखते हैं। एक्टिविटी नंबर 1 में आपको क्या करना है? सबसे पहले आस्क योर फ्रेंड्स, आपके दोस्तों को पूछना है। आस्क मीन्स पूछना। आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल, स्कूल में आपके दोस्तों को पूछना है। क्या पूछना है? अबाउट, के बारे में, द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। ड्यूरिंग ये प्रेपोजिशन है, ड्यूरिंग अ डे, दिन में उन्होंने क्या खाना खाया उसके बारे में आपको, आपके दोस्तों को स्कूल में उन्होंने क्या खाना खाया उसके बारे में आपको पूछना है। सी इफ, देखिए अगर, यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स। अलग अलग स्टेट्स में अगर आपके दोस्त रह रहे हैं तो आप उनसे भी ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए कि उन्होंने आज के दिन में पर्टिकुलर डे पर क्या खाया ऑफ इंडिया। नाउ लिस्ट ऑल द आइटम्स, उन सभी आइटम्स की लिस्ट बनाइए इन योर नोटबुक, आपकी नोटबुक में, है ना। एज गिवन इन द टेबल 1.1 फॉर मेनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल, मतलब जितना पॉसिबल हो इतने ज़्यादा फ्रेंड्स के लिए हम क्या करेंगे? लिस्ट बनाएंगे कि उन्होंने क्या खाना खाया। अब आपको क्या करना है? आपने जो कलेक्ट किया, नेम्स कलेक्ट किए, उन सबको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ग्रंथ ने क्या खाना खाया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ग्रंथ, नेम ऑफ द स्टूडेंट, जैसे ग्रंथ, और उसने आज क्या, फूड आइटम्स ईटन इन अ डे, उसने आज क्या खाया, सो मान लीजिए उसने खाया चपाती, तो हम यहाँ पर लिस्ट में लिखेंगे चपाती, राइट। जैसे हर, सो हर ने क्या खाना खाया, मान लीजिए दाल, दाल को हम लोग कुक्ड पल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमें ऐसे लिस्ट बनाना है और उसने क्या फूड आइटम खाई उसकी भी लिस्ट बनाना है, राइट। अब एक्टिविटी 2 में हमें क्या करना है वो देखते हैं। चलिए उससे पहले ये वाला पोर्शन थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। देयर सीम्स टू बी मच वैरायटी इन द फूड। नॉर्मली क्या होता है, हम जो खाना खाते हैं उसमें देयर सीम्स टू बी मच वैरायटी इन द फूड, अलग अलग प्रकार की वैरायटी होती है दैट वी ईट, हम जो खाना खाते हैं। व्हाट आर दिस फूड आइटम्स मेड ऑफ? ये वाली जो फूड आइटम्स हैं वो किससे बनती है? मेड ऑफ मीन्स बनना, वो किससे बनती है फूड आइटम्स? तो थिंक अबाउट राइस, राइस के बारे में सोचिए। क्या सोचना है? कुक्ड एट होम, जो हम राइस को घर पे पकाते हैं उसके बारे में सोचिए। देखिए मैंने पहले भी बताया था, होम एक प्लेस का नाम है, उसके आगे हमेशा प्रेपोजिशन कौन सा आता है? एट प्रेपोजिशन लगता है। चलिए, वी टेक रो राइस, रो राइस का मतलब होता है कच्चे चावल, और वी टेक मीन्स हम लेते हैं, हम कच्चे चावल लेते हैं, एंड बॉयल इट, और हम उसको क्या करते हैं? उबालते हैं। बॉयल मतलब उबालना। इट इन अ वाटर, वाटर में हम उसको उबालते हैं। जस्ट 2 मटीरियल्स, खाली 2 मटेरियल हमें चाहिए अपने हमारे चावल को पकाने के लिए। अथवा ये जो मटेरियल है इसको हम एक और चीज़ बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स क्या होता है? जिसको हम हमारे खाने में डालते हैं। जैसे मान लीजिए हम पल्स पका रहे हैं, ठीक है, हम दाल बना रहे हैं, तो दाल में हम जो चीज़ें डालते हैं वो चीज़ों को हम लोग इंग्रेडिएंट्स बोल सकते हैं, ठीक है। सो और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। खाली
2 इंग्रेडिएंट्स हमें ज़रूरी है क्या करने के लिए, बॉइल्ड राइस बनाने के लिए, राइट। ओके, नाउ ऑन द अदर हैंड, इसके अगर दूसरी तरफ बात करें तो सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मैनी इंग्रेडिएंट्स। कुछ जो फूड आइटम्स, सम फूड आइटम्स मतलब कुछ फूड आइटम्स जो होती है आर मेड विथ मैनी इंग्रेडिएंट्स, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स यानी कि बहुत सारी चीज़ों को डालकर बनाई जाती है, हमें पता है। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी, है ना। अब इसका एग्जाम्पल है टू प्रिपेयर यानी कि तैयार करने के लिए, वेजिटेबल करी मीन्स सब्जी को हम बोलते हैं वेजिटेबल करी। हम क्या करते हैं, वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, हमें अलग अलग प्रकार की डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स की ज़रूरत होती है, और इसमें हमें सॉल्ट की भी ज़रूरत होती है। सॉल्ट को हम क्या बोलते हैं, नमक। नाउ स्पाइसेस मीन्स मसाले, अलग अलग मसालों की ज़रूरत पड़ती है, ऑयल की ज़रूरत पड़ती है, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मसालों के तौर पर हम डालते हैं, राइट। सो नाउ वी सी एक्टिविटी नंबर 2। हम एक्टिविटी नंबर 2 देखते हैं। इसमें आपको क्या करना है, चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1। देखिए ये 1.1 वाला जो टेबल था, इसमें आपने जो आइटम्स यहाँ पर लिस्ट बनाई थी उसमें से आपको चूज करना है, कोई एक आइटम को चूज करना है, एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर। और आपको ट्राई टू फाइंड आउट, और कोशिश करना है, ट्राई टू मीन्स कोशिश करना, फाइंड आउट मीन्स ढूंढना, व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड, कौन से इंग्रेडिएंट्स उसमें यूज हुए हैं क्या करने के लिए, प्रिपेयर दिस, ये वाली आइटम बनाने के लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं उसकी आपको लिस्ट बनाना है। बाय डिस्कस करते हुए, किसके साथ, विथ योर फ्रेंड्स, आपके दोस्तों के साथ डिस्कस करके आपको उसमें किसमें से वो चीज़ बनाई है तो देखना है। एंड एल्डर्स मीन्स आपके घर में जो बड़े होते हैं उनको एल्डर्स बोलते हैं। एट होम, वापस से मुझे बताइए, होम के पहले हमेशा क्या लगता है, प्रेपोजिशन कौन सा आता है, एट। ओके, नाउ लिस्ट देम इन टेबल 1.2। और आपको क्या करना है, 1.2 वाली जो टेबल है इसमें आपको, ये 1.2 टेबल है, इसमें आपको उसका लिस्ट बनाना है, राइट। ओके, सो नाउ लिस्ट देम इन द टेबल 1.2। नाउ सम एग्जांपल्स आर गिवन हियर। सम एग्जांपल्स मतलब कुछ एग्जांपल्स आर गिवन हियर, यहाँ पर दिए हुए हैं। ऐड सम मोर आइटम्स टू दिस लिस्ट, इसके अंदर आप थोड़ी सी और आइटम ऐड कर दीजिए। नाउ टेबल नंबर 2 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ टेबल नंबर 2, फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। चलिए बताइए, सबसे पहले आपने अगर रोटी की लिस्ट में रोटी बनाई है, चपाती बनाई, तो उसमें क्या क्या चाहिए होता है, एक आटा चाहिए और एक वाटर चाहिए, या फिर आप कभी कभी क्या करते हैं, सॉल्ट भी ऐड करते हैं इसमें, तो आप सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। नाउ आपको दाल बनाना है, पल्स बनाना है, तो आपको क्या चाहिए, मेनली पल्सेस चाहिए, डिफरेंट पल्सेस चाहिए, वाटर चाहिए, वाटर के बाद क्या चाहिए आपको, सॉल्ट चाहिए, ऑयल चाहिए, घी चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, अलग अलग मसाले अंदर डाल सकते हैं, घी डाल सकते हैं, ऑयल डाल सकते हैं, राइट। सो ये आपकी एक्टिविटी नंबर 2 थी, ये आपको घर पर करना है। नाउ व्हाट डू वी फाइंड, हमें क्या पता चला, फिर हमें क्या पता चलता है, डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स। क्या हमें ऐसा, आपको ऐसा लगा कि जो सम इंग्रेडिएंट्स है, कुछ जो चीज़ें हैं वो कॉमन है फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स, अलग अलग फूड आइटम्स में कुछ चीज़ें कॉमन है। जैसे मान लीजिए सॉल्ट है, तो सॉल्ट हम चपाती में भी डालेंगे, सॉल्ट हम दाल में भी डालेंगे, राइट। सो वेयर डू दिस इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, ये जो इंग्रेडिएंट्स है ये कहाँ से आते हैं, ये हमें समझना है, देखना है, सीखना है। नाउ food materials and sources. It may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2. It may be easy, हमारे लिए easy है, क्या है, to guess करना means अनुमान लगाना, ठीक है। The sources of some, sources मतलब कहाँ से आते हैं, जैसे मान लीजिए सॉल्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, नमक के बारे में, तो हमें पता है नमक कहाँ से आता है, नॉर्मली नमक आता है दरिया से, सी से, समुद्र का खारा पानी जो होता है उसे बड़े बड़े गड्ढों में उसको स्टोर किया जाता है, और सूर्य प्रकाश की प्रेजेंस में वो क्या होता है, वो जो नमकीन पानी होता है उसमें से पानी जो होता है वो डिस्टिलेट हो जाता है, और नीचे क्या बच जाता है,
नमक बच जाता है। तो हमें पता है कि नमक का सोर्स क्या है, कहाँ से आता है, वो उसका स्रोत क्या है, कहाँ से आता है, नमकीन पानी में से, राइट। तो सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2 में हमने जितने भी इंग्रेडिएंट्स डाले थे वो कहाँ से आते हैं हमें पता है। अब देखिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल, फॉर इंस्टेंस का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, है ना। फॉर इंस्टेंस किसका समानार्थी है, फॉर एग्जाम्पल का। ना वेयर डू दे कम फ्रॉम, ये सब कहाँ से आते हैं, प्लांट्स, ऑफ कोर्स मतलब बिल्कुल, किस में से आते हैं ये सब, प्लांट्स में से आते हैं। ज़्यादातर जो इंग्रेडिएंट्स हैं हमें कहाँ से मिलते हैं, नॉर्मली प्लांट्स से मिलते हैं। नाउ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस, सोर्सेज ऑफ राइस, राइस का सोर्स क्या है, और व्हीट कहाँ से आता है, यू मे हैव सीन पैडी, पैडी किसको बोलते हैं, जब जो होता है ना जिसमें से चावल बनते हैं, है ना, उसको पैडी बोलते हैं। और व्हीट फील्ड्स विथ रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स विच गिव अस दिस ग्रेन्स, हमने ऐसे फील्ड्स देखे होंगे, फील्ड्स मतलब खेत, है ना, ऐसे खेत देखे होंगे जिसमें पैडी लगी हुई हो, जिसमें व्हीट मीन्स गेहूं और पैडी मीन्स चावल। तो चावल और गेहूं के आपने बड़े बड़े खेत देखे होंगे जिसमें रोज एंड रोज मतलब बहुत बड़ी बड़ी संख्या में, रोज एंड रोज में क्या लगे होते हैं, प्लांट्स लगे होते हैं जो हमें ग्रेन्स देते हैं। ग्रेन्स मीन्स अनाज, ठीक है। आगे चलते हैं, एंड देन, और उसके बाद देयर आर फूड आइटम्स, ऐसी भी फूड आइटम्स है लाइक मिल्क, जैसे कि मिल्क हमें कहाँ से मिलता है, एग्स कहाँ से आते हैं, एग्स मीन्स अंडे, मीट मीन्स मांस, चिकन, राइट, चिकन जो मुर्गी से प्राप्त होता है, फिश मछली, प्रॉन्स, बीफ, पॉक, बीफ किसको बोलते हैं, नॉर्मली जो गाय का मांस होता है उसे हम बीफ बोलते हैं, और पॉक किसको बोलते हैं, इसमें देखिए पोर्क ऐसा नहीं बोलेंगे हम, PORK है, इसमें आर जो है वो साइलेंट रहेगा तो हम बोलेंगे पॉक, राइट। सो पॉक मीन्स सुअर का मांस जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉक बोलते हैं। एंड सच अदर्स, और इसके जैसे बहुत सारे, विच कम फ्रॉम एनिमल्स, जो कहाँ से आते हैं, ये वाला फूड कहाँ से आता है, किस में से आता है, एनिमल्स में से आता है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सी एक्टिविटी नंबर 3। एक्टिविटी नंबर 3 में लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। हमें क्या करना है, लेट अस टेक, चलिए लेते हैं, क्या करते हैं, फूड आइटम्स लेते हैं जो जिसकी हमने लिस्ट बनाई थी पहले, और हम कोशिश करते हैं कि वो कहाँ से आते हैं, है ना। द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेस, को कौन सी चीज़ें हैं और उसका सोर्स क्या है, कहाँ से वो आती है, कहाँ से प्राप्त होती है। सम एग्जाम्पल्स आर शोन इन टेबल 1.3। टेबल 1.3 में कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगहों को भरिए इन टेबल 1.3 एंड ऐड मोर एग्जाम्पल टू दिस लिस्ट, और इसमें आप थोड़े से और एग्जाम्पल दीजिए। तो टेबल 1.3 में हमें क्या करना है, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट बनाना है, राइट। चलिए देखते हैं इसको भी। इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेज, देखिए जो चीज़ों का यूज़ करते हैं हम फूड आइटम्स को बनाने के लिए, और उसका सोर्स कहाँ से है या फिर वो कहाँ से हमें प्राप्त होती है। तो सबसे पहले बताइए, हमें इडली अगर बनाना है, इडली हमारा फूड आइटम है, इडली बनाना है तो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। एक तो हमें राइस चाहिए यानी कि चावल चाहिए, उसके बाद में उड़द दाल उसमें डलती है, सॉल्ट डलता है, वाटर डलता है। तो हमें पता है वाटर कहाँ से हमें प्राप्त होता है, नॉर्मली टैप वाटर, टैप मतलब नल का पानी, टैप वाटर कुएं का पानी होता है तो हम बोल सकते हैं वेल वाटर, कुएं का पानी। तो एक तो पानी कहाँ से प्राप्त हुआ, हमें टैप से या फिर कुएं से या फिर ट्यूबवेल से, ठीक है। सॉल्ट हमें कहाँ से प्राप्त होता है, कहाँ से आता है उसका सोर्स, सी यानी कि दरिया। और उड़द दाल नॉर्मली कहाँ से हमें प्राप्त होती है, प्लांट्स के माध्यम से, प्लांट से हमें क्या प्राप्त होती है, उड़द दाल। और राइस भी हमें किससे प्राप्त होते हैं, प्लांट से, ठीक है। तो चलिए ये हो गया आपका इडली और उसके इंग्रेडिएंट्स। अगर मान लीजिए आपको चिकन करी बनाना है, नॉर्मली हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि हम नॉन वेजिटेरियन रहें, ऐसी चीज़ें हम ना खाएं, राइट। नाउ चिकन करी बनाने के लिए आपको चाहिए चिकन, वो कहाँ से आएगा, एनिमल से। स्पाइसेस कहाँ से आएंगे, प्लांट से। ऑयल कहाँ से आएगा, प्लांट्स। और घी एनिमल या प्लांट से भी मिल सकता है हमें। ऑयल हम लोग जैसे फिश ऑयल होता है तो ऑयल हम लोग
एनिमल से भी प्राप्त कर सकते हैं और प्लांट से भी, जैसे मान लीजिए सोयाबीन है तो सोयाबीन का ऑयल हमें प्लांट से मिल जाता है ना। वाटर हमें पता है, वाटर कहाँ से, टैप वाटर, ट्यूबवेल वाटर या फिर अन्य कोई स्रोत से। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आपको खीर बनाना है, सभी बच्चों को खीर अच्छी लगती होगी, खीर बनाना है तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? व्हाट इज द मेन इंग्रेडिएंट इन द खीर? मिल्क। उसके पास आपको चाहिए राइस, उसके बाद आपको चाहिए शुगर। तो मिल्क हमें मिल जाता है एनिमल से, काऊ मिल्क होता है, काऊ या फिर बफेलो, तो हम लोग एनिमल से प्राप्त करते हैं मिल्क को। और राइस हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से। शुगर कहाँ से मिलती है? शुगर कहाँ से मिलती है? प्लांट्स। शुगर केन होता है, आपको पता होगा शुगर केन। शुगर केन किसको बोलते हैं? शुगर केन किसको बोलते हैं? गन्ना। ठीक है, तो ये हमें मिलती है शुगर केन से। तो आई होप आपको ये भी अंडरस्टैंड हुआ होगा, समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। नाउ व्हाट डू वी कंक्लूड? व्हाट डू वी कंक्लूड? हमें क्या पता चलता है, हम क्या कंक्लूजन में आ सकते हैं? कंक्लूड मतलब हमने लास्ट, हमारा निर्णय, हमने क्या निर्णय लिया फ्रॉम एक्टिविटी 3, 3 नंबर की एक्टिविटी से हमने क्या निर्णय लिया, क्या कंक्लूजन आया हमारे पास? प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। प्लांट्स जो होते हैं वो किसके सोर्स होते हैं? फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, ग्रेन्स मीन्स अनाज, सीरियल्स, सीरियल्स किसको बोलते हैं? दलहन, है ना, जिसको हम पीस कर 2 भागों में विभाजित कर, जैसे दाल वगैरह जो होती है उसको हम बोलते हैं सीरियल्स। वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां, और फ्रूट्स कहाँ से प्राप्त होते हैं? एनिमल्स, ये हमें कहाँ से प्राप्त होती है? प्लांट्स, प्लांट्स उसका सोर्स है। अब क्या है दूसरा? एनिमल्स प्रोवाइड अस, एनिमल हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, क्या देते हैं? मिल्क दे सकते हैं, मीट दे सकते हैं, मांस, प्रोडक्ट्स एंड एग्स, हमें एग्स भी मिल जाते हैं एनिमल से। अब देखिए, काउज, गोट्स, काउज मीन्स गाय, गोट्स मीन्स बकरियां, एंड बफेलोज भैंस आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। ये कुछ कॉमन एनिमल्स हैं जो हमें क्या देते हैं? मिल्क देते हैं। नाउ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क और उसमें से बनी चीज़ें, मिल्क में से बनी हुई चीज़ें, जैसे हम बात करते हैं घी, दूध है तो दूध में से हम क्या है? दूध में से हम घी बना सकते हैं, चीज़ बना सकते हैं, बटर बना सकते हैं। तो मिल्क और उसमें से बनी हुई प्रोडक्ट्स जो हैं लाइक बटर, क्रीम, बटर मीन्स, बटर किसको बोलते हैं? मक्खन को। क्रीम, चीज़ एंड कर्ड, कर्ड मीन्स दही, आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसको पूरे विश्व में उसका इस्तेमाल किया जाता है। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क? ऐसे कोई आप एनिमल्स के नाम दे सकते हैं जो हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं। 1.3 प्लांट पार्ट्स यानी कि प्लांट्स के भाग, एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड, और जो एनिमल प्रोडक्ट्स की जिसको एज ए हम फूड यूज करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड, प्लांट्स जो है हमारे लिए एक स्रोत है, एक सोर्स है हमारे खाने का। विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर दिस? ये कौन से पार्ट्स ऐसे हैं जिसको हम ऐसे फूड यूज करते हैं? वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, वी ईट मतलब हम खाते हैं, मैनी बहुत सारे, लीफी वेजिटेबल, लीफी मीन्स जिसमें पत्ते होते हैं, वेजिटेबल सब्जी जिसमें पत्ते वाली सब्जियां होती है, वे बहुत सारी सब्जियां हम खाते हैं। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, हम खाते हैं, क्या खाते हैं? फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स के फ्रूट्स खाते हैं। समटाइम्स, कभी कभी, रूट्स, रूट्स मतलब जड़े, है ना, कभी कभी हम लोग प्लांट्स की जड़ें भी खाते हैं। समटाइम्स स्टेम्स, उसके तने, स्टेम्स मतलब क्या होता है? जैसे पौधा है, पेड़ है, तो जो बीच में जो होता है उसको हम स्टेम्स बोलते हैं, है ना, तना। एंड इवन फ्लावर्स, कभी कभी हम फ्लावर्स भी खाते हैं। नाउ हैव Okay, have you ever eaten pumpkin flowers dipped in rice paste and fried? Try it. Have you ever, क्या आपने कभी eaten, खाया है? pumpkin flowers यानी कि pumpkin का फ्लावर कभी खाया है आपने? dipped in rice paste, राइस की जो पेस्ट है उसमें डिप किया हुआ, एंड फ्राइड किया हुआ, फ्राइड मतलब तला हुआ या बघारा हुआ, राइट? ट्राई, कभी
खाने की कोशिश करना। सम प्लांट्स हैव 2 or more edible ईटेबल, एडिबल मतलब जिसको हम खा सकते हैं, ईटेबल। सम प्लांट्स हैव 2 or more एडिबल, कुछ कुछ प्लांट्स जो होते हैं जिसके अंदर जिसके पार्ट्स जो होते हैं एक से ज़्यादा पार्ट्स को हम खा सकते हैं, ईटेबल्स होते हैं पार्ट्स। नाउ सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव us oil and the leafy are, now seeds of the mustard plants give us oil। seeds मतलब बीज, किसके बीज? ऑफ मस्टर्ड, मस्टर्ड मीन्स राई, राई को हम क्या बोलते हैं? मस्टर्ड। नाउ मस्टर्ड प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं वो हमें क्या देते हैं? ऑयल। एंड द लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल, और उसके पत्तों को, लीव्स मतलब पत्ते, उसको हम किसे इस्तेमाल करते हैं? एज अ वेजिटेबल, सब्जी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यानी कि राई का जो पौधा होता है उसके बीज को बीज में से हम ऑयल निकालते हैं और उसके पत्तों को हम एज अ वेजिटेबल खा सकते हैं। नाउ कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बनाना प्लांट? आप सोच सकते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बनाना प्लांट, बनाना का जो प्लांट होता है उसके बारे में। नाउ दैट आर यूज्ड एज फूड, जिसको हम फूड की तरह यूज कर सकते हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर मेनी पार्ट्स ऑफ द सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड। और ऐसे बहुत सारे जो प्लांट्स हैं उसको हम लोग डिफरेंट उसके डिफरेंट पार्ट्स हम लोग खाते हैं, तो आपको रिकॉल करने की कोशिश करना है। जैसे देखिए एक फिगर को भी समझते हैं। यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, एक जो रूट्स मैंने बताया, रूट्स किसको बोलते हैं? जड़ों को, जड़ों को हम लोग बोलते हैं रूट्स। ये है लीफ, पत्ते, पत्तों को क्या बोलते हैं? लीफ। और ये जो बीच वाला पोर्शन होता है जिसके माध्यम से पानी यहाँ जड़ों के, देखिए नॉर्मली जो पौधा होता है या पेड़ होता है वो जड़ों के माध्यम से ज़मीन के अंदर वाला जो पानी होता है उसको सोखता है, उसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं उसको सोखते हैं, और ये जड़ों के माध्यम से, ये स्टेम के माध्यम से ये पत्तों तक पहुँचता है ना। और यहाँ पर फोटोसिंथेसिस और ये सारी प्रोसेस हम लोग फ्यूचर में देखेंगे, राइट। सो फोटोसिंथेसिस की यहाँ पर प्रोसेस होती है, खाना बनता है ना। और ये खाने को नॉर्मली हम लोग फ्रूट्स का नाम देते हैं, ग्लूकोज में जो कन्वर्ट होकर बनता है, राइट। सो नाउ ये है स्टेम जो सीधा होता है, जो स्टेम है, और ये जो बर्ड, कली जो होती है उसको इंग्लिश में बोलते हैं बर्ड। सो लीफ, रूट्स, ये जो रूट्स हैं लीव्स हैं, और ये जो है ये स्टेम है, और ये बर्ड है। नाउ एक्टिविटी 4 में हम लोग क्या देखने वाले हैं? फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3, आपने टेबल 1.3 में जो आइटम्स वहाँ पर लिस्ट करी थी उसको लिस्ट में बनाई थी। चूज दोज आइटम्स, वो आइटम्स को चूज करो। हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, जिसके इंग्रेडिएंट्स को हमने प्लांट्स में से निकाला था या फिर हमें वो प्लांट से मिला था। विच पार्ट ऑफ द प्लांट, कौन सा पार्ट था वो प्लांट का? आइडेंटिफाई दिस, इसको पहचानो। एंड लिस्ट द फूड आइटम्स, और उस फूड आइटम की लिस्ट बनाओ। एंड प्लांट पार्ट्स एज शोन इन टेबल 1.4। 1.4 में आपको जैसे बताया गया है वैसे आप इसको देखेंगे और बनाएंगे, कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं मेजर सोर्स। ये जो है करी हमें बनाना है, तो इंग्रेडिएंट्स इसमें क्या लगेंगे, सोर्सेस क्या लगेंगे? एक तो सबसे पहले लगेगा ब्रिंजल सब्जी। अगर बैंगन की सब्जी बना रहे हैं तो ब्रिंजल किसको बोलते हैं? बैंगन को। उसके साथ साथ हमें चिली लगाना, चिली चाहिए। चिली किसको बोलते हैं? मिर्च को। मिर्च को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? चिली। स्पाइस मतलब मसाले के तौर पर हमें चिली डालना पड़ेगा। ऑयल डालना पड़ेगा फ्रॉम ग्राउंडनट। ग्राउंडनट किसको बोलते हैं? मूंगफली को। ग्राउंडनट किसको बोलते हैं? मूंगफली। मस्टर्ड किसको बोलते हैं? राई को। सोयाबीन पता है सबको। एंड एनी अदर प्लांट, तो कोई से भी प्लांट का हमें ऑयल लेना पड़ेगा, चिली लेना पड़ेगा और ब्रिंजल लेना पड़ेगा। ये इसके इंग्रेडिएंट हो गए, किसके? करी के। अब चलते हैं, ये जो प्लांट कौन से प्लांट का कौन सा वाला पार्ट है? तो एक है ये है फ्रूट। क्या है? ये फ्रूट है। ब्रिंजल जो है ये फ्रूट है। एक पौधा है, मान लीजिए बैंगन का पौधा है, तो बैंगन का पौधा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करके फ्रूट बनाता है। तो हम जो ब्रिंजल खाते हैं यानी कि जो बैंगन खाते हैं वो एक्चुअल में प्लांट का कौन सा हिस्सा है? फ्रूट खा रहे हैं हम। चिली भी क्या है? प्लांट का पौधे का क्या है? फ्रूट है, ये है। नाउ ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, ये किसी भी प्रकार का जो प्लांट से हम लोग ऑयल निकालते हैं वो एक्चुअल में क्या है? उसके सीड है।
है ना। सोयाबीन से, जैसे सोयाबीन के जो बीन्स होते हैं उससे हम ऑयल निकालते हैं, या ग्राउंडनट से, मूंगफली से उसका ऑयल निकालते हैं, तो वो एक्चुअल में क्या है, उसके सीड्स हैं। Where does it come from? Now एक छोटा सा पिक्चर है, इसको समझते हैं। Do not try to taste unknown plants around you. Do not try, आप कोशिश नहीं करेंगे क्या करने की, टेस्ट करने की। यहाँ पर एक्चुअल में टेस्ट ये होना चाहिए। Do not try to taste unknown plants around you. आपके आसपास में देखिए, ये जो गर्ल है ये टेस्ट कर रही है अननोन प्लांट्स। अननोन मतलब जिसको आप जानते नहीं, आपको पता नहीं है कि ये प्लांट कौन सा है, तो उसको आपको टेस्ट करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। अराउंड यू, आपके आसपास। टू सी इफ़ दे आर एडिबल, ये देखने के लिए कि वो उसको हम खा सकते हैं या नहीं, है ना। तो हमें टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस, पॉइजनस मतलब जहर वाला, है ना। तो कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो जहरीले भी हो सकते हैं, इसलिए हम लोगों को उनको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नाउ एक्टिविटी 5, टेक सम ड्राई सीड्स। टेक मतलब लीजिए, ड्राई मतलब सूखे, और सीड्स मतलब बीज, ऑफ मूंग और चना। चना या मूंग के कुछ सूखे हुए सीड्स लीजिए। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर फिल्ड विथ वाटर। आप क्या करना है, एक कंटेनर लेना है जिसमें पानी भरना है, और उसमें कंटेनर में ये वाले जो सीड्स हैं बहुत कम क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी मतलब थोड़ी मात्रा में आपको उसमें पानी भरे हुए कंटेनर में डालना है। एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे। फॉर अ डे मतलब एक दिन तक उसको एक साइड में, लीव मतलब छोड़ना, दिस असाइड मतलब साइड में छोड़ दीजिए उसको एक दिन के लिए। नेक्स्ट डे आप चेक करिए। ड्रेन द वाटर, ये वाटर को आप क्या करेंगे, ड्रेन करेंगे या फिर इसका पानी निकाल देंगे। ड्रेन द वाटर कंप्लीटली, पूरी तरीके से उसका पानी निकालें। एंड लीव द सीड्स इन द वेसल, और उसके अंदर जो बीज है उसको उसके अंदर वेसल में ही रहने दीजिए। रैप देम, रैप मतलब पैक करना, एक्चुअल में ये इंग्लिश का वर्ड है रैप अप। पैक करने को हम इंग्लिश में और क्या बोल सकते हैं, रैप अप, WRAPUP। ओके, सो रैप देम विथ अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ। वेट मतलब गीला, गीले कपड़े में आपको उसको क्या करना है, रैप करना है, पैक करना है। एंड सेट असाइड, और उसको छोड़ दीजिए ऐसे ही। द फॉलोइंग डे मतलब नेक्स्ट डे, उसके नेक्स्ट डे आप देखेंगे, क्या देखेंगे, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड। आपको कोई चेंज नजर आया उसके सीड्स में, है ना, आपने कुछ अवलोकन किया। नाउ वी विल सी। यहाँ पे बहुत अच्छी फिगर है, देखिए। आप अगर मूंग को एक ड्राई वेट क्लॉथ में अगर रात भर रख देते हैं तो सुबह में आपको कुछ ऐसा पिक्चर मिलेगा उसका, है ना। ये क्या है, इसके स्प्राउट्स है। क्या है, स्प्राउट्स। इसके अंदर से स्प्राउट्स निकलेंगे जिसको हम नॉर्मली खाते हैं। और ये अगर हम साइंटिफिकली भी बोलें तो ऐसे जो स्प्राउट्स वाले जो मूंग हैं उसको अगर खाते हैं तो उसमें हाई प्रोटीन होता है जो हमारे बॉडी को डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी है। नाउ अब देखते हैं कि नेक्स्ट डे हम जब उसको ओपन करते हैं तो क्या मिलता है। अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर, स्मॉल छोटा सा, वाइट स्ट्रक्चर मतलब सफेद कलर का स्ट्रक्चर, मे हैव ग्रोन आउट ऑफ दिस सीड। ये जो सीड्स हैं उसमें से ग्रो होता है, सफेद कलर का एक स्ट्रक्चर आता है। इफ सो, अगर ऐसा होता है तो आप क्या करेंगे, द सीड्स हैव स्प्राउटेड। सीड्स क्या हो गए, अंकुरित हो गए हैं, है ना, इसको बोलते हैं अंकुरित। नाउ इफ नॉट, अगर नहीं हुए तो वॉश द सीड्स, सीड्स को हम धो लेंगे, इन वाटर पानी में, ड्रेन द वाटर पानी को हटा देंगे, निकाल देंगे, एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे। और आप क्या करेंगे, एक दिन और के लिए आप उसको रख देंगे। नाउ कवर्ड विथ अ वेट क्लॉथ, और उस पर क्या ढक देंगे, कवर कर देना है उसको, किससे, वेट क्लॉथ। वेट मतलब गीले कपड़े से उसको कवर कर देंगे। द नेक्स्ट डे, उसके अगले दिन आप क्या करेंगे, सी इफ, आपको देखना है कि अगर द सीड्स हैव स्प्राउटेड और नॉट, सीड्स स्प्राउटेड हुए हैं, अंकुरित हुए हैं या नहीं, वो आपको देखना है। नाउ आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउटेड सीड्स, आफ्टर मतलब बाद में, है ना, ये भी एक प्रेपोजिशन है।
इसके बाद में अगर आफ्टर और बिफोर के बाद में अगर कोई भी वर्ब आता है तो उसमें हमेशा आईएनजी लगाना जरूरी है। तो आफ्टर वॉशिंग, वॉश धोना होता है, उसमें आईएनजी लगाना जरूरी है क्योंकि आफ्टर आगे है। नाउ आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम। ये स्प्राउटेड सीड को वॉश करने के बाद में आप क्या कर सकते हैं, आप उसको खा सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, उनको हम उबाल भी सकते हैं, राइट, पका भी सकते हैं, कुक भी कर सकते हैं। ऐड सम स्पाइसेस, उसके अंदर थोड़े से मसाले आप डाल दीजिए, एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट, और आपको क्या मिल जाएगा, एक टेस्टी स्नैक मिल जाएगा, नाश्ता मिल जाएगा, है ना। हम सभी बच्चों को और बड़ों को भी अगर हाई प्रोटीन चाहिए तो रात को मूंग को हम वेट क्लॉथ में डालकर उसको पैक करके सुबह उसको एज अ स्नैक खा सकते हैं जिसमें हाई प्रोटीन होता है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ओके, अब हमें देखना है डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम। आप जानते हैं, डू यू नो मीन्स क्या आप जानते हैं वेयर हनी कम्स फ्रॉम। हनी मीन्स शहद, शहद कहाँ से आता है, ये भी एक फूड है जिसको हम कंज्यूम करते हैं। और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस, और उसको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। आजकल हनी की फार्मिंग भी होती है, मधुमक्खी पालन भी होता है ना। मधुमक्खी पालन में क्या होता है, बहुत सारी मधुमक्खियों को इकट्ठा करके उनको बॉक्सेस में पैक करके उनका वहाँ पर मीन्स उनको पाला जाता है और उसमें से बहुत बड़ी मात्रा में हनी यानी कि शहद को निकाला जाता है। इसका आजकल इसको बोलते हैं मधुमक्खी पालन, है ना, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है ये। हैव यू सीन अ बीहाइव, बीहाइव मतलब मधुमक्खी का छत्ता, है ना। हैव यू सीन अ बीहाइव वेयर सो मेनी बीज कीप बजिंग अबाउट। बज, बज करना मतलब बिनबिनाना, है ना। बजिंग किसको बोलते हैं, जैसे मक्खी, कोई जगह पर शुगर गिर गई है और मक्खी उस पर आती है तो वो जो आवाज़ आती है ना उसकी बिनबिनाने की, बजिंग, उसको हम बोलते हैं बिनबिनाना, बजिंग। ना आपने क्या ऐसा छत्ता मधुमक्खी का बिहाइव देखा है, सो मेनी बीज कीप बजिंग अबाउट, और उसके आसपास बहुत सारी जो मधुमक्खियाँ जो हैं वो क्या करती है, बजिंग करती रहती ना। बीज कलेक्ट नेक्टर, ऐसे एक्चुअल में नेक्टर का मतलब होता है अमृत, अमृत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेक्टर। और यहाँ पर नेक्टर का मतलब क्या होता है, स्वीट जूस, ओके, जो मीठा वाला जूस जो होता है, जो बीज कलेक्ट करती है फ्रॉम फ्लावर्स, फ्लावर से जो जूस वो कलेक्ट करती है उसको हम बोलते हैं नेक्टर। नाउ कन्वर्ट इट इनटू हनी, और उसको किस में कन्वर्ट करती है, हनी में यानी कि शहद में। एंड स्टोर इट इन देयर हाइव, और वो किस में स्टोर करती है, वो हाइव में यानी कि छत्ते में। नाउ फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर यानी कि फूल और उनका जो नेक्टर होता है, उनका जो स्वीट जूस होता है उनके अंदर, फ्लावर के अंदर, मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, वो कुछ साल के किसी भाग के लिए ही अवेलेबल रहता है। सो बीज कीप स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर। इसीलिए बीज क्या करती है, इसको पूरे साल भर यूज करने के हिसाब से उसको क्या करती है, स्टोर करती रहती है। नाउ व्हेन वी फाइंड सच अ बीहाइव, जब हमें ऐसा बीहाइव मिले, ऐसा छत्ता मिले मधुमक्खी का, तो वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी। तो हम क्या करते हैं, उसका जो फूड है उसको हम लोग एज अ हनी यूज करते हैं, राइट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट 1.5। ओके, सो व्हाट डू एनिमल्स ईट, एनिमल्स क्या खाते हैं। नाउ डू यू हैव कैटल, कैटल किसको बोलते हैं, जो हमारे घरों में ढोर रहते हैं, सब पशु रहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटल बोलते हैं। नाउ डू यू हैव कैटल और अ पेट, पेट किसको बोलते हैं, जो पालतू जानवर होता है उसको हम लोग पेट बोलते हैं, जैसे डॉग, डॉग इज अ पेट एनिमल। नाउ दैट यू टेक केयर ऑफ, जिसका आप ध्यान रखते हो, ऐसे कोई है आपके पास, कैटल हो या पेट हो, अ डॉग, कैट, बफेलो और अ गॉट यानी कि बकरी, इसमें से कोई है आपके पास, यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड। तो आपको 100% पता होगा कि फूड खाना क्या है। द एनिमल्स ईट्स, एनिमल्स जो खाना खाते हैं, जैसे गाय हैं, काऊ क्या खाती है, ग्रास नॉर्मली। नाउ व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स, ऐसे बहुत सारे दूसरे भी एनिमल्स हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता है कि वो एक्चुअल में क्या खाते हैं, राइट। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड व्हाट अ स्क्विरल, स्क्विरल मीन्स गिलहरी, पिजन, पिजन किसको बोलते हैं, कबूतर को, नॉर्मली व्हाइट कलर का जो होता है। लिजार्ड, लिजार्ड किसे बोलते हैं,
छिपकली को, है ना, और स्मॉल इंसेक्ट में बी ईटिंग एज देयर फूड। ये छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स ये जो होते हैं ये क्या करते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को, यानी कि जो जंतु होते हैं, जीव जंतु जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं उनको खाते हैं ये, राइट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स एक्टिविटी 6। नाउ सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन द टेबल 1.5। फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे ईट। नॉर्मली कुछ एनिमल्स यहाँ पर 1.5 वाले टेबल में मेंशन करे हैं। आइए देखते हैं टेबल नंबर 1.5। देखिए ये गिलहरी का पिक्चर यहाँ पर दिया है। नाउ इट इज ऑल्सो गिवन। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल। ये टेबल में आपको क्या करना है, ब्लैंक्स फिल इन द ब्लैंक्स भरना है इसकी एक्टिविटी। हैव अ लुक अगेन एट टेबल 1.5 एंड ग्रुप ऑफ द एनिमल्स एंटर्ड हियर एज फॉलोज, राइट। ये आपको दिया है एनिमल्स एंड देयर फूड, कुछ एनिमल्स दिए और उसके फूड आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर नेम्स ऑफ द एनिमल्स दिए हुए हैं। सबसे पहला है बफेलो, और वो क्या खाते हैं, तो बफेलो खा सकते हैं ग्रास यानी कि घास। ऑयल केक, ऑयल केक किसको बोलते हैं, खली को, है, और ग्रेन्स अनाज खा सकते हैं। नाउ कैट खाती है स्मॉल एनिमल्स यानी कि छोटे छोटे एनिमल्स को खाती है, जैसे बर्ड्स हो गया, है ना। मिल्क भी कंज्यूम करती है वो चूहे को, राइट। रैट क्या खाता है उसे आपको यहाँ पर टेबल में लिखना है ना। रैट नॉर्मली क्या कंज्यूम करता है, ग्रेन्स को यानी कि अनाज को। नॉर्मली वो क्या करता है, ग्रेन्स खाता है। लायन नॉर्मली क्या करता है, फ्लैश यानी कि मांस खाता है ना। टाइगर भी क्या खाता है, फ्लैश यानी कि मांस खाता है। ओके, सो आपको यहाँ पर पूरे लिस्ट बनाना है। स्पाइडर, स्पाइडर किसको बोलते हैं, मकड़ी, है ना। हाउस लिजर्ड यानी कि छिपकली। काउ, ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स किसको बोलते हैं, मनुष्य को। मनुष्य क्या खाते हैं, तो आपको अनाज खाते हैं हम। काउ क्या खाती है, तो नॉर्मली ग्रास खाती है। लिजर्ड क्या खाती है, तो छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाती है ना। स्पाइडर, स्पाइडर क्या खाता है, तो छोटे छोटे, उससे भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाता है, राइट। सो यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से इसकी लिस्ट बना सकते हैं। बटरफ्लाई है, तो बटरफ्लाई क्या खाता है, नॉर्मली वो प्लांट्स का जूस पीता है। फिर क्रो, क्रो मतलब कौवा, कौवा क्या खाता है, तो छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाता है। और फिर हम कोई भी चीज़ डाल देते, जैसे चपाती डाल दी तो वो भी खा लेता है। तो हमें ऐसी यहाँ पर लिस्ट बनाना है। कंप्लीट लिस्ट बनने के बाद में हम आएंगे यहाँ पर एक छोटी सी एक्टिविटी। नाउ टेबल 1.6, सॉरी, यहाँ पर पहले समझते हैं। प्लांट प्रोडक्ट्स इन ग्रुप 1, दीज आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। ठीक है, जो प्लांट्स, जो जीव घास खाते हैं, है ना। हर्ब मीन्स घास, तो जो घास फूस खाते हैं, घास खाते हैं, उनको हम लोग, ऐसे एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स। देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स। कुछ कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, है ना, तो वो ग्रुप 2 में डालेंगे। और ऐसे एनिमल्स को हम लोग बोलते हैं कार्निवोर्स। क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स। देखिए एक बार और, जो हर्ब पर डिपेंडेंट है यानी कि घास फूस खाते हैं उनको बोलते हैं हर्बीवोर्स। और जो दूसरे जानवरों को खाते हैं, जो जानवर दूसरे जानवरों को खाते हैं, उनको बोलते हैं कार्निवोर्स। डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपको पता है कि आपको पता है ऐसे भी जानवर होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं। तो ऐसे एनिमल्स, प्लेस देम इन ग्रुप 3, उनको ग्रुप 3 में आपको डालना है। दीज आर कॉल्ड ओमनीवोर्स। और जो दोनों प्लांट्स भी खाते हो और एनिमल्स भी खाते हो उनको क्या बोलते हैं, ओमनीवोर्स बोलते हैं। प्रिपेयर, लेट्स स्टडी 1.6 नाउ। इसमें आपको क्या करना है, कैटेगराइज करना है कि हर्बीवोर्स कौन से एनिमल्स है, कार्निवोर्स कौन से हैं और ओमनीवोर्स कौन से हैं। हर्बीवोर्स वो होते हैं जो हर्ब यानी कि घास फूस पर, यानी कि घास पर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया बफेलो और लिख दिया ऑक्स, ये सारे हर्ब खाते हैं। कार्निवोर्स किसको बोलते हैं, जो एनिमल्स को खाते हैं, तो लायन हो गया, टाइगर हो गया, चित्ता हो गया, राइट। और ओमनीवोर्स वो होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं और डोमेस्टिक जो चीज़ें होती हैं उनको भी खाते हैं। तो जैसे डॉग है, डॉग फ्लैश भी खा सकता है, मांस भी खा सकता है, और नॉर्मली हमारे घर में जो चपाती वगैरह बनती हैं वो भी खा लेता है। तो डॉग इसमें आएगा। इसमें हम कैट भी लगा सकते हैं। इसके बाद में बियर्स, ह्यूमन, है ना, ह्यूमन मीन्स इंसान। इंसान भी नॉर्मली डोमेस्टिक चीज़ें भी खाता है ना, और साथ साथ में फ्लैश भी खाता है। सो ये हो गए ओमनीवोर्स के एग्जाम्पल। अब चलते हैं
पहली wants to know where you would place human beings while filling table 1.6. तो पहली जानना चाहती है कि आप ह्यूमन बीइंग जो है, इंसान है, उसको कौन से वाले टेबल में डालेंगे 1.6 में। तो ऑफ कोर्स वो कौन से उसमें आएंगे, ओमनिवोर्स में आएंगे, क्योंकि वो दोनों ही चीजें खाते हैं। नाउ वी नो दैट देयर आर मेनी अमोंगस्ट अस, हम जानते हैं कि हमारे में से बहुत सारे ऐसे होते हैं वो डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड, जिसके पास सफिशिएंट फूड यानी कि पर्याप्त खाना जिसके पास नहीं मिलता है, जो गरीब होते हैं, है ना, उनको सफिशिएंट खाना नहीं मिलता है। वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी ग्रोन इन द कंट्री। हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे देश में हम ज़्यादा से ज़्यादा अनाज, ज़्यादा से ज़्यादा खाना कैसे प्रोड्यूस कर सके। दैट विल नॉट बी enough. We will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each and every one of us. और हमें ये भी कोशिश करना चाहिए कि हमारे प्रत्येक व्यक्ति को वो खाना जो हमारा है, जो प्रोडक्ट्स है, वो सभी के लिए सप्लाई हो सके, ऐसी हमें कोशिश करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, इसमें कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स आपको पता है क्या होता है, जो चीज़ें हम डालते हैं, है ना। और एडिबल क्या होता है, खाने लायक। नेक्टर किसको बोलते हैं, स्वीट जूस, यानी कि इसका एक और हिंदी होता है वो अमृत, अमृत को इंग्लिश में बोलते हैं नेक्टर। स्प्राउटेड सीड्स किसको बोलते हैं, अंकुरित बीज को। हर्बीवोर क्या होता है, जो घास खाता है। और जिसको बोलते हैं कार्निवोर, कार्निवोर क्या होता है, जो दूसरे एनिमल्स को खाता है। और ओमनिवोर क्या होता है, जो फ्लैश यानी कि मांस भी खाता है और डोमेस्टिक चीज़ें भी खाता है, हर्ब पर भी डिपेंड होता है। नाउ समरी की अगर बात करें, there is a lot of variation in the food eaten in different region of the main sources of food are plants and animals. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। Animals which eat only plants are called herbivores, डिस्कस कर चुके हैं। Animals which eat only animals are called carnivores, जो केवल और केवल एनिमल्स खाते हैं उनको कार्निवोर्स बोलते हैं। और ओमनिवोर्स किसको बोलते हैं, दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं और प्लांट्स को भी खा सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसकी एक्सरसाइज हम लोग आने वाले वीडियो में करेंगे, ठीक है। टिल देन गुड बाय, जय हिंद। मैं ये चाहूँगा कि आपने ये जो लेसन पूरी तरीके से पढ़ा, इसको एक और बार, जब तक इसके जो वर्ड्स हैं हमें याद ना हो जाएं, तब तक उसका रिविजन करते रहें। इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग आने वाले लेक्चर्स में आपको बताएंगे। Till then, keep practicing. Goodbye.